श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रस्तावना। वीडियो शुरू। बैकग्राउंड में बांसुरी की मधुर ध्वनि। आवाज तो चाइल्ड वॉइस ओवर। जब जब राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, तब तब प्रेम की सबसे दिव्य और शाश्वत परिभाषा सामने आती है। लेकिन एक प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है। यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र और गहन था, तो फिर दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? आज की इस कथा में हम जानेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम का रहस्य। विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या यह विरह ही उनके प्रेम की पराकाष्ठा है? और इस घटना के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य। भाग एक। राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन। वृंदावन की रास लीलाओं में राधा और कृष्ण का प्रेम स्वर्गिक था। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम था। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। वे स्वयं शक्ति स्वरूपा कृष्ण की आत्मा का प्रतिबिंब थी। कृष्ण और राधा का संबंध शरीर का नहीं, आत्मा का था। जहां संसार में विवाह सामाजिक संस्था है, वहीं राधा कृष्ण का प्रेम हर बंधन से मुक्त और अनंत था। भाग दो। विवाह क्यों नहीं हुआ? अब प्रश्न आता है, यदि इतना गहरा प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं? कारण एक, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था। विवाह एक सामाजिक बंधन है, लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम सामाजिक दायरे से परे था। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। कारण दो, कृष्ण का जन्म। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण का अवतार केवल प्रेम लीला के लिए नहीं था। वे आए थे धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और संसार को गीता का उपदेश देने। उनकी लीलाएं केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए संदेश थीं। यदि वे राधा से विवाह कर लेते, तो यह प्रेम केवल एक दाम्पत्य बंधन बनकर रह जाता। लेकिन विवाह न करके यह प्रेम अनंत और सार्वभौमिक बन गया। कारण तीन, राधा का प्रतीकात्मक स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा कृष्ण की आत्मा की आभा है। आत्मा और परमात्मा का विवाह नहीं होता, क्योंकि वे पहले से ही एक हैं। उनका मिलन सांसारिक रस्मों का मोहताज नहीं। कारण चार, विरह ही प्रेम की पराकाष्ठा। विरह का दर्द ही प्रेम को और गहरा बनाता है। यदि राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता, तो उनका प्रेम केवल संसारिक कहानी बनकर रह जाता। लेकिन विरह ने इसे अमर गाथा बना दिया। भाग तीन। राधा कृष्ण का संदेश। राधा और कृष्ण का विवाह न होना हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। प्रेम का वास्तविक अर्थ मिलन में नहीं, बल्कि समर्पण में है। राधा ने अपने हर श्वास में कृष्ण को जिया, और कृष्ण ने हर लीला में राधा को स्मरण किया। उनका प्रेम हमें बताता है कि जहां प्रेम है, वहां वियोग भी है, लेकिन वह वियोग ही प्रेम को अनंत बना देता है। भाग चार। राधा और कृष्ण का शाश्वत मिलन। शास्त्रों में कहा गया है, भले ही राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन आत्मिक स्तर पर वे सदा एक रहे। वृंदावन की प्रत्येक बांसुरी की ध्वनि में राधा है। हर रासलीला में राधा ही कृष्ण की आत्मा है, और द्वारका में बैठा कृष्ण भी राधा के बिना अधूरा है। इसलिए विवाह न होकर भी राधा कृष्ण का प्रेम संपूर्ण है। भाग पांच। भक्तों की दृष्टि से भक्तों का मानना है कि यदि राधा कृष्ण का विवाह हो जाता, तो उनका प्रेम केवल एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह जाता। लेकिन विवाह न होने से उनका प्रेम सनातन धर्म की आत्मा बन गया। आज भी जब कोई राधे कृष्ण कहता है, तो वह प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा का अनुभव करता है। उपसंहार। बांसुरी की धुन के साथ अंतिम वॉइस ओवर। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के हर रिश्ते से परे है। उनका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उनका मिलन सांसारिक नहीं था। राधा कृष्ण की आत्मा थी, और आत्मा का परमात्मा से विवाह नहीं होता। इसलिए आज भी जब हम राधा का नाम लेते हैं, तो कृष्ण अपने आप स्मरण हो जाते हैं। और जब कृष्ण का नाम लेते हैं, तो राधा स्वतः हृदय में उतर आती है। उनका प्रेम ही है शाश्वत, अनंत और अमर